आदरणीय मित्रों, आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण कथा, एक मनोरंजक कहानी। गरुड़ पुराण कथा, धर्मपत्नी का सहचर्य। गरुड़ पुराण कथा, धर्मपत्नी का सहचर्य। इस वीडियो में सुनिए गरुड़ पुराण की कथा, धर्मपत्नी का सहचर्य। कहानी धर्मशील और उनकी पत्नी सत्यवती की है। धर्मशील जीवन भर यज्ञ और दान करते रहे, लेकिन मृत्यु के बाद भयभीत होकर वैतरणी नदी के किनारे खड़े थे। तभी उनकी पत्नी सत्यवती तेजस्वी रूप में प्रकट हुई और बोली, स्वामी, मैं आपके हर धर्म कर्म में सहभागी रही हूं, इसलिए मृत्यु के बाद भी आपके साथ हूं। उसके पुण्य बल से दोनों ने हाथ पकड़कर वैतरणी पार की। देवदूतों ने उनका स्वागत करते हुए कहा, धर्मपत्नी ही वास्तविक सहचरी है, जो पति को स्वर्ग और मोक्ष दिलाती है। गरुड़ पुराण सिखाता है कि पत्नी केवल गृहस्थी का आधार नहीं, बल्कि धर्म और परलोक की भी सच्ची मार्गदर्शिका है। यह कथा हमें पति पत्नी के धर्ममय जीवन का महत्व बताती है। देखें और जानें क्यों धर्मपत्नी का सहचर्य अमूल्य है। प्रारंभ, आकर्षक परिचय। क्या आप जानते हैं क्यों शास्त्रों में धर्मपत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है? गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, धर्म के कार्य बिना पत्नी के अधूरे हैं। पत्नी न केवल जीवन की संगिनी है, बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा की सच्ची सहचरी बनती है। आइए सुनते हैं धर्मपत्नी का सहचर्य की कथा। दृश्य, प्राचीन नगर। प्राचीन समय में धर्मशील नामक एक गृहस्थ रहते थे। वे सत्यवादी और दानशील थे। उनकी पत्नी सत्यवती परम पतिव्रता और धार्मिक विचारों वाली थी। दोनों मिलकर जीवन को धर्ममय बनाते थे। दृश्य, परिवार का संवाद। एक दिन धर्मशील ने पत्नी से कहा, धर्मशील, प्रिय, मैंने अनेक यज्ञ, दान और तीर्थ किए हैं, परंतु सोचता हूं मृत्यु के बाद क्या यह सब मुझे सहारा देंगे? सत्यवती, स्वामी, चिंता न करें। जब तक मैं हूं, आपके धर्म कर्म अधूरे नहीं रहेंगे। मैं आपके साथ हर धर्म यात्रा में सहचर्य करूंगी। दृश्य, मृत्यु का समय बीता और धर्मशील की मृत्यु हुई। यमदूत उन्हें ले गए और वैतरणी नदी के तट पर पहुंचे। धर्मशील भयभीत खड़े थे। दृश्य, सत्यवती का प्रकट होना। अचानक सत्यवती का तेजस्वी रूप वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, स्वामी, आपने जो भी धर्म कर्म किए, उनमें मैं आपके साथ सहभागी रही, इसलिए मैं आपके साथ इस कठिन मार्ग पर भी सहचर्य करूंगी। दृश्य, वैतरणी पार करना। सत्यवती ने अपने पुण्य बल से धर्मशील का हाथ थामा। दोनों ने साथ साथ वैतरणी नदी पार की। यमदूत मौन खड़े रह गए। दृश्य, स्वर्गलोक का स्वागत। स्वर्गलोक में देवदूतों ने उनका स्वागत किया और कहा, धर्मपत्नी ही वास्तविक सहचरी है। उसका पुण्य पति के साथ चलता है और स्वर्ग का द्वार खोलता है। गुरुकुल में निष्कर्ष। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, वत्सो, धर्मपत्नी केवल गृहस्थी का आधार नहीं है, बल्कि धर्म और मोक्ष की भी मार्गदर्शिका है। पति पत्नी का सहचर्य ही जीवन और परलोक दोनों का सच्चा सहारा है। अंतिम सीख। प्रिय श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि पत्नी केवल जीवन की साथी नहीं, बल्कि धर्म की साधिनी है। सच्ची पत्नी वह है जो पति के साथ हर स्थिति में धर्म का पालन करे और उसे मोक्ष की राह दिखाए। गरुड़ पुराण कथा, धर्मपत्नी का सहचर्य। अगर यह कथा आपको प्रेरक लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री हरि।